डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज एक्सरसाइज 4.4 और उसमें ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि जिसके बेसिस सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, इसका जो डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है और यूजिंग कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले इसके जो हमें कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो कोफैक्टर्स जो फाइंड करना है उसका रूल ये है कि C11, इसमें क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम प्लस लेते हैं, फिर माइनस प्लस माइनस, यही रूल इसमें अप्लाई करना है। तो प्लस 1 ऑलरेडी आप जानते हैं कि 1 रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसमें 5 होगा। तो 5 के सामने के एलिमेंट हाइड और नीचे के कॉलम हाइड और रो हाइड। तो इसमें जो रिटर्न होगा 0 2 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 माइनस 2। C12 3 एलिमेंट की ये हाइड हो जाएगा और ये कॉलम हाइड होगा, तो रिटर्न होगा प्लस माइनस। ये ऑलरेडी बताया कि प्लस माइनस इस तरह से ये चलना है। तो 3 के ये रो हाइड, ये कॉलम हाइड, तो रिटर्न होगा 2 1 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और माइनस 1, तो ये माइनस का 5। इसी तरह से C13 का मीनिंग ये है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो 8 है, तो 8 के सामने का रो हाइड कॉलम हाइड, तो जो रिटर्न होगा प्लस रिटर्न होगा 2 1 0 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, तो इसका जो एलिमेंट है वो 4 आया कोफैक्टर। इसके बाद C21 का मीनिंग ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें माइनस 2, ये हाइड और ये हाइड, इसमें रिटर्न होगा 3 2 8 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16, तो ये 7 प्लस का 7 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है C22, तो इसमें 0 एलिमेंट जो है ये लेना है, तो ये हाइड और इसके सामने का जो कॉलम है ये हाइड होगा, तो रिटर्न होगा 5 1 और 8 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 थ्रू जा 15 और 8 1 जा 8, तो इसमें ये 7 होगा। इसके बाद नेक्स्ट 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम पे ये है 1, तो इसमें ये हाइड होगा और ये हाइड होगा, तो रिटर्न होगा 5 1 3 2 3, सेकंड रो ये, तो ये हाइड 3 2, तो माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। इसके बाद नेक्स्ट C31, 3 रो फर्स्ट कॉलम, तो प्लस माइनस प्लस 3 रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसमें 1 एलिमेंट लेंगे, तो ये कॉलम हाइड और ये रो हाइड, तो इसमें रिटर्न होगा 3 0 8 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, तो इसका जो कोफैक्टर वो 3 है। C32
प्लस लिया था, इसके बाद नेक्स्ट माइनस लेंगे। तो 3 रो और सेकंड कॉलम, तो ये 2 है, इसके सामने की जो रो है ये हाइड होगा, कॉलम हाइड होगा, तो इसमें जो रिटर्न होगा 5 2 8 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 8 2 जा 16, तो ये माइनस और माइनस के 11, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 11 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो कोफैक्टर है C33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इस पे जो 3 एलिमेंट है, इसके सामने की रो हाइड कॉलम हाइड, तो रिटर्न होगा ये प्लस 5 2 3 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 6, तो आंसर -6। तो इनके जो कोफैक्टर हैं वो ये हैं स्टूडेंट्स, C11 -2, C12 -5 और C13 4, C21 ये 7 है, और C22 ये है 7 है ये भी, और C23 -7, C31 कोफैक्टर 3 है, और C32 प्लस का 11 है, और C33 माइनस का 6। तो स्टूडेंट्स ये हैं कोफैक्टर, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं, सेकंड रो के कोफैक्टर हैं, थर्ड रो के कोफैक्टर हैं। ये फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर हैं, सेकंड कॉलम के कोफैक्टर हैं, और थर्ड कॉलम के कोफैक्टर हैं। तो इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि जो सेकंड रो है उसके कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हमारी सेकंड रो ये है, सेकंड रो हमारे क्वेश्चन की, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो सेकंड रो के अकॉर्डिंग करनी है। तो सेकंड रो 2 0 1, तो सेकंड रो के जो सेकंड रो के एलिमेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है सेकंड रो के जो कोफैक्टर हैं। तो वो सेकंड रो के कोफैक्टर ये हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई सेकंड रो के एलिमेंट से कर देंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड होगा। तो कैसे करेंगे? सी, ये डिटर्मिनेंट का वो साइन है, 7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 और प्लस 0 × 7 प्लस 1 × -7, तो ये 7 2 जा 14, ये 0 और माइनस का 7, तो 14 - 7 = 7। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। इसमें जो आपके क्वेश्चन में फाइंड करना है वो सेकंड रो के अकॉर्डिंग हमें जो है वो करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यदि वो क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट की जो मल्टीप्लाई है वो फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर उनमें मल्टीप्लाई करनी है। तो इस तरह से यदि फर्स्ट रो को कहता तो इस तरह से कर लेते। इसी तरह से यदि थर्ड रो के अकॉर्डिंग हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो जो थर्ड रो के एलिमेंट हैं कोफैक्टर हैं उनमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में फाइंड करना है वो सेकंड रो के अकॉर्डिंग करना है, तो सेकंड रो के जो कोफैक्टर हैं उनमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है थर्ड का। और यदि किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग जो है, यदि किस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के जो कोफैक्टर हैं ये वाले इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है। यदि किसी क्वेश्चन में आपसे फाइंड कराना है कि सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग जो डिटर्मिनेंट फाइंड करो,
तो जो सेकंड कॉलम के जो कोफैक्टर वो ये हैं, इनकी मल्टीप्लाई सेकंड जो एलिमेंट है उनमें कर देंगे, सेकंड कॉलम के। यदि किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि थर्ड जो कॉलम है, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के जो कोफैक्टर हैं उसमें जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है सेकंड रो के अकॉर्डिंग। तो जो सेकंड रो के कोफैक्टर हैं ये वाले, इनकी मल्टीप्लाई करनी है सेकंड रो के एलिमेंट की, तो आंसर आपका ये है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.5 और 4.5 एक्सरसाइज है उसमें एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसके बेसिस सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं एक्सरसाइज 4.5 में। ये क्वेश्चन सोल्व किया है पहले से, क्योंकि यदि हम साथ के साथ सोल्व करते हैं तो उसमें टाइम अधिक लगता है और समय भी कम ही रहता है, सिलेबस भी है, तो ये इसलिए पहले सोल्व किया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि इसमें जो ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको कोफैक्टर्स निकाल के दिखाए हैं किस तरह से कोफैक्टर्स फाइंड करना होता है। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ रिवीजन। जैसे हमने 2 एलिमेंट को लिया तो 2 एलिमेंट के सामने की जो रो ये हाइट कॉलम हाइट, तो हमारा जो रिटर्न होगा -1 2 3 0 1, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। इसके बाद 1 2 A1 2, आपको ऑलरेडी बताया कि A1 2 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और ये भी कोफैक्टर्स लास्ट क्वेश्चन में बताया कि प्लस माइनस इस तरह से ये चलना है। तो 1 जब हम लेंगे तो इसके सामने का रो हाइट कॉलम हाइट 4 -7 0 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 A1 3 के सामने कॉलम हाइट रो हाइट, रिटर्न होगा 4 -7 -1 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस का 1 आ जाएगा कोफैक्टर। A21 का मीनिंग 4 एलिमेंट है, तो इसके सामने की रो हाइट कॉलम हाइट, रिटर्न होगा 1 2 3 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई 5 कोफैक्टर होगा। A22 -1 कॉलम हाइट और रो हाइट, तो रिटर्न होगा 2 -7 3 1, ये 23 जो है कोफैक्टर होगा। A23 का ये है -1, ये कॉलम हाइट रो हाइट, ये होगा 2 -7 1 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई -1। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने कोफैक्टर्स लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस किया है। इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, हमारे ये कोफैक्टर्स हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना होता है। तो जो हमारे कोफैक्टर्स आए हैं उनका हमें ट्रांसपोज करना है, तो हमारा एडजॉइंट ए फाइंड हो जाएगा। कैसे, ये हमारे कोफैक्टर हैं, ट्रांसपोज ऑलरेडी आप जानते हैं किस तरह से ट्रांसपोज होता है। तो हमें इसका ट्रांसपोज करना है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। तो जब हम ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, तो हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो हम ये है इसका एडजॉइंट ए। इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ऑलरेडी आपने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। तो ये जो हमारा ये है मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -3 हो आएगा। और लास्ट क्लासेस में डिटर्मिनेंट्स के करीब 40 क्वेश्चन आपने किए हैं। इसके बाद जो इसका रूल है ए इनवर्स का, वो ये है ए इनवर्स इक्वल 1/A डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये इसका रूल है। तो हमारा जो ए एडजॉइंट ए है वो क्या है, ये है, इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे। और हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, वो -3 है, तो यहाँ -3 रख देंगे। तो ये हमारा ए इनवर्स है। यदि हम साथ के साथ सोल्व करते हैं क्वेश्चन को तो उसमें टाइम अधिक लगता है स्टूडेंट्स, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और कोफैक्टर्स के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और ये जो ए इनवर्स वाला क्वेश्चन है इसमें ये रूल
लगाना है। और ए एडजॉइंट ए, ये आपको बता दिया किस तरह से करना है, और ए का डिटर्मिनेंट से उसे डिवाइड करना है। तो ये इसका आंसर है। तो ये जो एक्सरसाइज है 4.5 ये आपको कंप्लीट करनी है।